बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर लिखा है, दिलों को जंग लग जाता है। फरमाया उसको कपड़े को, लोहे को जंग लग जाता है जिसकी सफाई आग की भट्टी से होती है। कपड़ों को मैल लग जाता है जिसकी सफाई फरमाया साबुन से होती है। फिर हज़रत शेख ने यह हदीस को लिखा है, दिलों को भी जंग लग जाता है, उसकी सफाई अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान के पाक की तिलावत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज माशरे के अंदर अगर हम दुनिया में नज़र डालें तो कुरान की तिलावत करने वाले बहुत कम मिक़दार में मिलेंगे। एक दौर था जब से ये फ़ोन आ गया, कुरान की तिलावत करने का हलावत ही ख़त्म कर दिया। कुरान की तिलावत करने का हलावत ही ख़त्म कर दिया। कुरान पढ़ने का मेरे दोस्तों मिजाज ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आज हमारे बड़ों ने जो दुनिया के अंदर जो गुज़रे हैं, वो लोगों को कुरान से कैसी मोहब्बत थी। हमारे क़रीबी रिश्तेदार हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, हमारे क़रीबी रिश्तेदार में एक बुज़ुर्ग थे, आलिम थे। कहने लगे, जब मैंने अपने उस्ताद से हज़रत से बैत लिया तो इन्होंने मुझे कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना हुक्म फरमाया। एक पारा कुरान करीम पढ़ने का हुक्म फरमाया। ख़ुद फरमाती, इस वक्त मुझे बैत लिए हुए 43 साल हो गए। तब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, तकरीबन बहुत बड़ी बात है ये, वो दौर की बात करें। 43 साल हो गए जब से लेके अब तक, बीमारी में, सेहत में, अंधेरे में, उजाले में, जिस हाल में भी मैं डेली एक कुरान पाक पारा पढ़ना नहीं छोड़ा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसी मोहब्बत थी कुरान से। और मौलाना क़ासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, जो संग बुनियाद जो रखे दोस्तों, वो एक मरतबा हज के लिए सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। इस ज़माने में जहाज़ से जाना पड़ता था, सफ़र होता था, रास्ते कई महीने के लग जाते थे। आज ऐसा नहीं है दोस्तों, मुंबई में, हैदराबाद में बैठ गए, 4.5 घंटे में आपको जिद्दे में उतार देता। तो फरमाया चुनाचे लोग रमज़ान मुबारक से पहले हज का सफ़र शुरू कर देते, वक़्त से पहले मक्का मुकर्रमा पहुंच जाए। इन्होंने ऐसा ही किया। जब दरमियान में रमज़ान का महीना आया तो इनको पता चला मेरे ग्रुप में कोई भी कुरान मजीद का हाफिज़ नहीं है। बड़े बड़े आलिम थे, वो भी नमाज भी पढ़ाते थे, मगर इनको हाफिज़ नहीं थे। इन्होंने तरावी में पूरे कुरान मजीद सुनाया जाता। तो हज़रत मौलाना फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि उलमा की इतनी बड़ी जमात हो, आखिर में सूरत से तरावी पढ़े सूरों से, लिहाजा वो रोज़ाना दिन के वक़्त में एक पारा याद कर लेते, रात को तरावी में सुनाते। इधर रमज़ान मुबारक मुकम्मिल हुआ, उधर कुरान मजीद का कुरान करीम मुकम्मिल होगा। एक महीने में कुरान मजीद की हिफ्ज़ बन गई। अल्लाहु अकबर। और मेरे दोस्तों, 3 दिनों में हाफिज़ हशाम बिन मोहम्मद कलवी रहमतुल्लाह अलैह का आलिम है। एक मरतबा कुछ उलमा के पास बैठे हुए थे। इन उलमा में आपस में गुफ्तगू, फ़लाँ आलिम है, फ़लाँ हाफिज़ है, फ़लाँ आलिम है, फ़लाँ हाफिज़ है। इनका नाम आया तो कहा, ये तो बहुत बड़े आलिम हैं मगर हाफिज़ नहीं है। वो कहने लगे, बस इतनी बात मेरे दिल में ये बात आई, इसके बाद मैंने कुरान मजीद मंगाया, याद करना शुरू कर दिया। 3 दिन में मुकम्मिल होने तक पूरे कुरान मजीद याद कर लिया। लोग इसका टेस्ट लिया करते थे, वो टेस्ट में कामयाब हो जाते। अल्लाहु अकबर। कितने दिन में दोस्तों? 3 दिन में। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया एक मरतबा हमारे उस्ताद ग़ुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक के कुछ दिन मज़े में गुजरे। एक मरतबा शबीना था, हम वहाँ पर थे। इमाम साहब ने कहा, यहाँ पर मुल्क के दूर नज़दीक के मेहमान रमज़ान शरीफ गुजारने आते हैं। वहाँ पता चला इस मुसल्ले पर 35 साल से तरावी पढ़ाया जा रहा है। कितने साल से? 35 साल से। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। और एक मरतबा किसी खारी ने शबीना मनशबा ना लगाया, किसी को लुक़मा देने की ज़रूरत पड़ी, ज़र्रा भी जो है ना नहीं अटके, और पीछे से लुक़मा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 36 साल तक कुरान मजीद सुनाने वाले खुर्रा आए। इनको इतना कुरान पाक याद था, किसी एक भी गलती ना निकली। ऐसे लोग भी होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से ऐसी मोहब्बत अता फरमाया। शौक़ की पैदावार है। मेरे छोटे बेटे सैफुल्ला जब हाफिज़ बन रहे थे, इनका मामूल था एक सफ़े रोज़ाना सबक पढ़ लिया करते थे। कौन? हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब के बेटे। तकरीबन 18 से 20 साल के दरमियान में एक पारा मुकम्मल, 18 से 20 दिन के
درمیان میں ایک پارہ مکمل کر لیتے تھے. ہم بھی سمجھتے تھے کہ مناسب سبسٹیٹ چلو چلنے پڑھنے سے دینا چاہیے، لیکن جب آخری 6 پارے رہ گئے تو ہماری عمر پر جانے کی بات بھی پروگرام تھا اور کوشش کرے کس طرح قرآن مجید مکمل کر لیا جائے. خیر، کوشش کے پاؤ سبق لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 4 دنوں میں 6 پارے بھی مکمل کر لیے. تو میرے دوستو یہ حفظ کی بات ہے. اور میرے دوستو فرماتے، میرے ایک شاگرد تھے، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب فرما رہے، میرے ایک شاگرد تھے، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا. وہ بچے کو ٹھہرا بھی نہیں جا رہا تھا اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اس کو پڑھنے کے لیے کہے چھوٹے بچے کو. تو میرے دوستو وہ ان کے شاگرد کہنے لگے، ان کے والدہ نے کہا ہے کہ ان کو کھڑے کے حضرت کے سامنے قرآن سنائیں. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، 2 گو تکیے لگا دیے گئے، بچہ گرنا نہ جائے. پھر اس کے بعد میں میرے دوستو سورہ تبارک الذی پڑھنا بچہ شروع کیا، الحمدللہ پورا پڑھ لیا. اور میرے دوستو فرمایا سبق چنانچہ ٹیکا لگایا، اس کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کیا، پوری سورت پڑھ کے زبانی سنا دی. بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا سا چھوٹا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکا، وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس بچے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن سورہ تبارک الذی پڑھ لیا. تو قرآن یہ ہے دوستو، ہم بھی قرآن سے محبت کریں، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گا، قبر میں ہمارے ساتھ رہیں گا قرآن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.